आपकी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा पैशन था यूनिवर्सिटीज़ को लेके। मैं जब छोटा था मैं कहता था यार मैंने भी जाना यूनिवर्सिटी में, बड़ा मज़ा आएगा, द लाइफ, वहाँ की जो वाइब होती है, घर के कपड़े पहन के जाना होता है, सारी बातें मेरे माइंड में भी थी। बट व्हेन द टाइम केम टू गो टू यूनिवर्सिटी, हमारे पास उस तरह पैसे नहीं थे कि मेरे पापा मेरी उस एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते थे। जो कि मुझे नज़र आ रहा था, पापा ने कभी मना तो नहीं किया, बट मुझे फील हो रहा था कि यार पैसों का एक कंस्ट्रेंट है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं गैप ईयर लूंगा एंड आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई विल ट्राई टू अर्न मनी। बट जब मैंने ये डिसाइड किया, आई सॉ कि मेरे सारे दोस्त हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं एंड आई वाज लाइक यार सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा एंड आई वाज फीलिंग लेफ्ट आउट। अब अल्लाह की तरफ से हो रहा था सब कुछ, बट एट द टाइम आई नो आई वाज लाइक कि नहीं यार सारे जा रहे हैं, आई फील लेफ्ट आउट। बट आई वाज लाइक नहीं, मैंने काम करना है बिकॉज आई नीड टू अर्न मनी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड मेरे जितने भी दोस्त थे जो जा रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, आज 3 साल के बाद वो सारे मेरे डीएम्स के अंदर हैं और मुझे एक ही चीज़ कह रहे होते हैं, यार कोई काम है यार, हमने काम करने वाला है, हम कैसे करें यार, हमें समझ नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी ने तो हमारे साथ सिर्फ धोखा ही किया। सो नाउ आई थिंक गॉड कि मैं नहीं गया किसी हद तक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, मैं नहीं गया एंड आई वॉज एबल टू बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ विच आई डीपली लव। बट मेरा मसला सिर्फ ये है कि मैं अगर नहीं गया तो इट्स नॉट लाइक कि मैं इस पर बर्बाद भी नहीं करूँ, बट मेरा मसला ये है कि मैं जब देखता हूँ नाइंसाफ़ी मेरे से फिर चुप तो रहा नहीं जाता। अब मैं देखता हूँ कि द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ दे टीचिंग यू गाइस इतना ओल्ड करिकुलम के वहाँ के जो 2-2.5 साल लगा के आपका जो एक बच्चा निकलता है उसको इतना भी नहीं पता होता है कि जोन से इंडस्ट्री के टूल्स हैं वो क्या हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था, वो 1.5 साल इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा एंड देन व्हेन ही केम आउट तो वहाँ पे वो BS AI पढ़ा था एंड ही डिड नॉट इवन नो द बेसिक्स ऑफ C++। AI आप पढ़ा रहे हैं, आप उसको C++, आपने उसको बेसिक्स भी नहीं बताया। PHP वो तो बहुत बात की बात है ना, उन्होंने उसको C++ तक भी सही करके नहीं बताई हुई थी। दैट्स व्हेन आई वाज लाइक यार नहीं, ये बहुत बड़ी गेम हो रही है, ये बहुत बड़ा कल्ट है। बट आई वाज लाइक यार नहीं, शायद कोई इशू। देन वन बाय वन मेरे सारे दोस्त सेम कहानी, हम पढ़े हैं, कुछ काम का हमें नहीं बताया जा रहा। क्या यार ये तो बड़ा बैड सीन है। एंड देन इस साल आई वर्कड ऑन माय सोशल्स, आई बिल्ट अ फॉलोइंग। अब जब व्हेन आई बिल्ट अ फॉलोइंग, मेरी फॉलोइंग इज 15 ईयर ओल्ड से लेके 23-24 साल तक है। सो लाइक द प्राइम एज जहाँ पर पीपल गो टू द यूनिवर्सिटी। सो माई DMs गॉट फ्लडेड एंड देयर वाज वन कॉमन थिंग कि हम लोग यूनिवर्सिटी के, हमें उन्होंने कुछ काम का नहीं सिखाया, अब हम क्या करें, हमने किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब हम बने हुए ग्राफिक डिजाइनर, क्या करें। सो लाइक दैट रियली ब्रोक माई हार्ट ना कि आपने इतना टाइम लगाया। So that's when I was like, this is a big cult and this is the dark world of Pakistani universities that has to be talked about. So in this video मैं address ये करना चाहता हूँ and I've got a few questions as well that I want to ask Pakistani university graduates and also Pakistani universities as well कि State Bank of Pakistan के stats से कहते हैं कि 10% of all of your graduates are employable, 90% are unemployable, उनको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, they don't have the necessary skill set. So that means कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, आप जैसे भी पढ़ा रहे हैं, आप उसको एक्सपोजर का नाम दें, आप उसको अप टू डेट एजुकेशन का नाम दें, it's wrong, it's false, it's not teaching them anything and at the end वो लोग सफर कर रहे हैं। And on the other hand मेरा एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें तकरीबन 3000 मेंबर्स हैं अभी, वहाँ पे we're helping our people for absolutely free and they're actually able to make some money ताकि यार वो अपने कुछ तो खर्चा उठाए ना। और आप कह रहे हैं कि वो 4 साल आपके पास लगाए and they're still unemployed, they're still lacking the basic skill set जिसके लिए उन्होंने ऑप्ट इन किया था। अच्छा अब यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ना होता वो नहीं पढ़ते, जो मर्जी कर लो। एंड आई से दैट एज वेल, बट द प्रॉब्लम कम्स कि जब आप एक इंस्टीट्यूशन को इतने पैसे दें, इतना टाइम दें अपना, क्योंकि आपकी सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होती, आपकी लाइफस्टाइल कॉस्ट होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है कि आपने इतना टाइम वहां पे लगाया, आपका लाइफस्टाइल कितना इफेक्ट हुआ, बसों के धक्के, सुलूकियों के धक्के, क्रीम बाइकिया के पैसे लगा लगा के आपने आना जाना किया, आपने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस की बिकॉज आप सुबह शाम वहां पर थे, क्लासेस को टाइम दे रहे थे, एंड उसके साथ साथ आपने कितने पैसे लगाए अपने माँ बाप के, उसके एंड में अगर आपको वो बेसिक रिटर्न भी नहीं मिल रहा, सो दैट मींस कि वाज अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। एक होता है रिस्क, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, एंड यूनिवर्सिटीज शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड पीपल शुड नो अबाउट द रिस्क्स, बट द थिंग इज कि यहाँ पे रिस्क्स हैव outweighed the pros of the institution. The institution is producing bad products again and again every single year and thousands of them and they're all ending up unemployed and जो अच्छे होते हैं वो बाहर जा रहे हैं, जो बुरे हैं वो यहाँ पर कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। बुरे भी मैं सेंस में कह रहा हूँ कि उनके पास पैसे ही नहीं है ना वो बाहर जा सके, अगर उनको पैसे मिले वो अगले दिन चले जाएं। मैंने उस दिन एक बात सुनी एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कि यार अगर आज अमेरिका अपना बॉर्डर्स ओपन कर दे तो 1947 से बड़ी हिजरत होगी, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज पाकिस्तान के अंदर द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इनकरेज्ड। अगर हर बंदा अपनी तरफ से एक बेसिक एंटरप्रेन्योर बने, कोई छोटा सा बिजनेस ही बनाए, तो वो 10 बंदों का साथ रोजगार लगाता है, एंड इफ यू सी 10,000 पीपल डूइंग दिस तो वो लाखों लोगों का रोजगार लगता है, बट पीपल डोंट डू दैट। सरकारी नौकरी होगी, आर्मी में जाना है, प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाए, इसके अलावा लोगों को कोई करियर पाथ नजर नहीं आता, एंड आई रिस्पेक्ट दीज करियर पाथ्स। मसला ये नहीं है कि लोग ये ना करें, मसला है कि हर चीज की डिमांड है ना। अब अगर आप उस डिमांड को एक्सीड कर रहे हैं और जो आगे इंस्टीट्यूशन है वो कह रहा है कोई चक्कर नहीं, ठीक है हम आपको कॉम्पेंसेट कर दें, उससे होगा ये कि ओवरऑल द सैलरीज अगर ना गो डाउन, जहां पे लोगों को इंक्रीमेंट्स मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे,
लेंगे एंड इवेंचुअली द होल इकोनॉमिक सिस्टम इज गोना सफर, बिकॉज अगर आपका पैसा आपके लोगों में लग के दोबारा आपके पास ही आ रहा है तो पैसा बाहर से नहीं आ रहा, जो है वही हो रहा है सर्कुलेट, एंड उसके अंदर भी पैसे लूज कर रहे हैं आप. सो इफ यू नॉट एबल टू ब्रिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो आपका मुल्क इज गोना रन ऑन द मनी इट हैज एंड इवेंचुअली दैट मनी इज गोना गो आउट एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली लोग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं खरीदते, बाहर से भी खरीदते हैं, तो वो पैसा बाहर निकल जाता है. सो जितने लोग कहते हैं कि एक्सपोजर मिलता है यूनिवर्सिटी में जाके, कोई एक्सपोजर नहीं मिलता. आप वहाँ पे जाके उन्हीं अपने गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ फिर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जो आपको वैसे भी बाहर मिलते हैं. लोग कहते हैं वहाँ से जाके आप इंसान बनते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है. अगर आपको लगता है कि 4 प्रेजेंटेशंस करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको लगता है आपने कभी किसी फॉरेनर के साथ ना जूम कॉल भी कभी नहीं की, बिकॉज इतनी मर्जी आप प्रेजेंटेशंस कर लें, एक कॉल पे ना आपके धुएं निकल जाते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि यार मैंने इंग्लिश में बात करनी है और एक खास कंपोजर के साथ बात करनी है, खास तरीके के साथ. सो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज दे आर डूइंग मोर हार्म देन गुड, एंड जो प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं द मेजॉरिटी सफरिंग, एंड जो लोग आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स आर प्योरली मिडिल क्लास. एंड इसके ऊपर मैंने 3-4 रील्स ऑलरेडी बनाई हैं कि वो बंदा जो पैसे अपनी लाइफ की कमाई जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को भेज रहा है इस उम्मीद में कि कल को ये पढ़ेगा तो हमारी जिंदगी या हमारा लाइफ स्टाइल बदलेगा या थोड़ा ऊपर जाएगा, जब वो 25,000 रुपये की नौकरी के लिए खजल हो रहा होता है ना, क्योंकि आपने उसको इतना स्किल सेट नहीं दिया कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय भी हो सके, और एक्सपीरियंस के लिए भी उसको कोई कंपनी नहीं रख रही. एट द एंड वो जब किसी कॉल सेंटर में या फिर किसी छोटी सी एजेंसी में ख्वार हो रहा होता है ना, दैट ब्रेक्स माई हार्ट एंड दैट शैटर्स द हार्ट ऑफ दैट पेरेंट जिसने पैसे जोड़ जोड़ के उसको भेजा था. तो एक छोटी सी वीडियो थी, लेट्स सी हाउ द रिस्पॉन्स कम्स ऑन दिस वीडियो. बट एक टॉपिक है जिसके ऊपर आई एम गोना मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड आई एम गोना मेक श्योर द सिस्टम रिफॉर्म्स. आजाद चायवाला डिड अ गुड जॉब, एंड आजाद चायवाला का स्टैंड है कि यूनिवर्सिटी ना जाओ. आई से कि जाओ, बट द थिंग इज कि 4 साल के लिए ना जाओ, 1 साल के लिए जाओ. यूनिवर्सिटी को छोटा होना चाहिए, एंड आई थिंक आजाद चायवाला भी यही कहते हैं कि इट शुड बी शॉर्टर. एंड आई थिंक जो बंदा कहता है 4 साल के लिए जाओ, उसको शायद टाइम की परसेप्शन नहीं है. टाइम इतना तेज गुजरता है ना जब आप कुछ करने के लिए बैठते हैं. 4 साल आपने जिंदगी अपना प्राइम टाइम, पीक टाइम, जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाईएस्ट लेवल पे है, जब आपके ड्राइव हद से ज्यादा है, तब आप एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज पे काम करें. आप फेल हूं जो कुछ हूं, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. वो प्राइम टाइम आपने दे दिया यूनिवर्सिटीज को. एंड नाउ जब आप 25 साल के 23 साल हो गए निकल रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन इज गोना गो डाउनवर्ड्स. ड्राइव आपके अंदर है नहीं. 4 साल आपने ख्वारी काटी है, जिसके लिए ख्वारी काटी है उससे पैसे बन नहीं रहे. सो यू एंड अप लूजिंग योर माइंड एंड लूजिंग योर ड्राइव. सो दिस इज स्मॉल वीडियो अगेन. इसमें मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा, घंटे की वीडियो बनाऊंगा. बट फर्स्ट लेट्स सी हाउ द रिस्पॉन्स कम्स ऑन दिस वीडियो. लेट्स सी व्हाट आर्गुमेंट्स वी गेट एंड देन we'll make a longer version on this. Thank you so much for watching. Be sure to like, subscribe करें इस चैनल को. It's a small channel अभी, but inshallah it's gonna be big. ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.